MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़े सियासी मुद्दे पर, महाभारत का। आरजेडी कांग्रेस का नया नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई 5 नई पहचान। दर्शकों, उस पहचान को जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे तो आपको 90 का दशक याद आ जाएगा। ऐसा लगेगा जो आज के युवा वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्हें बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन 5 नाम उन्हें याद रखने चाहिए। बिहार के सियासी अखाड़े में हर रोज जुबानी तीर चल रहे हैं। चुनावी मंच कम बल्कि पोल खोल नाट्यक्रम ज्यादा लगता है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव जब आता है तब तब मंच सज जाता है, चुनावी नेता वहां पहुंच जाते हैं और उन राजनीतिक नेताओं में एक दूसरे को माला पहनाने का काम होता है। ऐसे हाथ हिलाएंगे और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे, तेरे दामन में इतने दाग, ये बताएंगे। राजनीति में ये सब आम बात है। जैसे चुनावी मौसम का आगाज होता है वैसे ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। लेकिन आम जन की आस्था या विश्वास का इस्तेमाल चुनावी प्रचार में किया जाएगा तो इसे अंग्रेजी में सेल्फ गोल कहा जाएगा। समझ गए ना आप? और कुछ ऐसा ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर दिया है, एक बार फिर से कर दिया है। अपनी पुरानी गलती को दोहरा दिया है। ऐसा पहले भी कर चुके हैं और मैं आपको बता दूं, इसमें अमित शाह नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुजफ्फरपुर की जनसभा से कहा और ये कह दिया है कि जिस छठ पर्व को हम ग्लोबल पर्व बनाने में लगे हैं उसका राहुल गांधी मजाक बना रहे हैं। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी कांग्रेस को 5 नए नाम भी दिए हैं। आरजेडी कांग्रेस की 5 नए नाम से आप पहचान करें: कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। ये नाम आप देखिए। क्रूरता, किस तरीके से क्रूर व्यवहार किया जाता था। कटुता, कैसे एकदम कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, एकदम लहजे में पता लगता था इधर आओ, उधर जाओ, हम बताएंगे क्या करना है। कुशासन मतलब शासन में कोई भी किसी भी तरीके से ईमानदारी नहीं, और करप्शन मतलब कि भ्रष्टाचार। ये 5 के ये नाम दिया है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी कह रही है कि बिहार में वाकई में विकास हुआ है, तो मोदी जी बिहार में क्या कर रहे हैं, क्यों दौरा कर रहे हैं, क्यों अमित शाह बार बार आ रहे हैं। लालू पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन वो आरोप साबित नहीं हुए हैं। लेकिन नीतीश पर 70,000 करोड़ के घपले का आरोप राबड़ी देवी ने लगा दिया। तो वो कहती है कि एनडीए कभी भी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देगा। अखिलेश भी नीतीश को चुनावी दुल्हा बता रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से फाइट एकदम टाइट है। और आपको बता दूं, अखिलेश ने क्या कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए चुनावी दुल्हा हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए वो दुल्हा नहीं है। बिहार बदलाव चाहता है और इस बार बदलाव होगा। वहीं तेज प्रताप यादव अभी नई नई पार्टी बनाई है, पार्टी का नाम है जेजेडी। कहते हैं कि आरजेडी से एकदम अलग है। परिवारवाद का जो दाग बार बार लग रहा था उसको धो दिया है मैंने। लेकिन वो भी कहते हैं कि राहुल गांधी जी को छठ के बारे में पता ही क्या है, वो तो विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी जी कभी छठ किए हैं, उनको कुछ पता भी है। जो आदमी विदेश भाग जाता है उसको छठ पर्व का क्या ज्ञान होगा, उस पर काहे बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगेंगे। आखिर तेजस्वी यादव राहुल के बयान और उस पर छिड़े संग्राम पर चुप्पी की चादर क्यों ओढ़े हुए हैं। भाई बोलिए ना कुछ, महागठबंधन के साथी हैं आपके, आप कैसे चुप रह सकते हैं। पूरा डेंट लगाने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल इसी चर्चा पे हमारे साथ जुड़ेगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद सवाल बताऊंगी और फिर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। राहुल आए, तेजस्वी के लिए मुसीबत लाए। जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है। पीएम मोदी का 5 के जवाब, इंडी से हिसाब। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। बिहार में आस्था से टकराई सियासत, छठ का अपमान
महागठबंधन को पड़ेगा महंगा। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। छठ महापर्व के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर खुद मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत छठ महापर्व के साथ की। आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर की रैली में आरजेडी और कांग्रेस पर छठ महापर्व का अपमान का आरोप लगाया और जमकर निशाना साधा। कहा, आपका बेटा छठ मैया की जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस राजद के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। इन लोगों ने बिहार पर कई सालों तक राज किया और सिर्फ विश्वासघात किया है। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान सिर्फ 5 चीजों से है: कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है। क्या किया है कांग्रेस वालों ने? क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? छठ महापर्व पर विवादित बयान देकर राहुल बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पूरी सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी और महागठबंधन को आड़े हाथों ले लिया है। राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा, छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। अब चुनाव बिहार का है और अपमान छठ पूजा का हो रहा है, तो लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी राहुल को आईना दिखाया। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है? राहुल गांधी जी को, जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? दरअसल कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की। अपने भाषण में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। आपको दिखाने के लिए ड्रामा। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। भीड़ से 200 लोगों ने कहा, मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे। डांस शुरू हो जाएगा, वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। राहुल ने कल मुजफ्फरपुर से पीएम मोदी के लिए विवादित टिप्पणी की थी। आज वहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दे दिया। पूरी दुनिया जानती है छठ महापर्व के क्या मायने हैं और ऐसे में चुनाव से पहले विपक्ष का ऐसा बयान उन्हें कितना डेंट पहुंचाएगा, ये तो 14 नवंबर ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यह बयान महागठबंधन के लिए गले की फांस बन सकता है। ऐसे में आज सवाल यही कि आखिर विपक्ष के लोग हर चुनाव से पहले पीएम मोदी का अपमान क्यों कर देते हैं? क्या राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे? क्या तेजस्वी राहुल के बयान पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या बिहार की जनता छठ महापर्व का अपमान सहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनावी सियासी तनाव देखिए, आप देखिए अपने बयान पर क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ये पहला सवाल रिपब्लिक भारत पूछता है। जो बयान दिया है उस पर क्या राहुल गांधी बोलेंगे भैया गलती से हो गया, माफ कर दीजिए? राहुल के बयान पर
क्या तेजस्वी यादव अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? महागठबंधन का बड़ा चेहरा है और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा भी जा रहा है, तो चुप्पी तोड़नी तो बनती है ना। आइए बताइए कि राहुल गांधी ने ऐसे छठी मैया का अपमान कर दिया तो उस पर आप क्या बोलिएगा? तीसरा सवाल आपको मैं बता दूं, तेजस्वी के लिए मुसीबत क्या लाएंगे अब राहुल गांधी? ये एक बड़ी समस्या, क्योंकि जहां पर राहुल गांधी ने बयान ऐसा दे दिया है छठी मैया को लेकर, ये माना जा रहा है कि महागठबंधन के लिए एक बड़ा डेंट साबित हो सकता है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, यहीं से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना LJPR प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे उत्पल वल्लभ RJD के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथ VIP के प्रवक्ता देव ज्योति, विनय मिश्रा जनसुराज के प्रवक्ता और सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले उत्पल वल्लभ जी, RJD के प्रवक्ता हैं आप, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 शब्दों में, सिर्फ 5 शब्दों में 15 साल का एकदम पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है, युवा वोटर्स को बताया है जो पहली बार वोट डालने जाएंगे कि भैया याद रखिए, कट्टा पहला शब्द, दूसरा क्रूरता, कटुता, कुशासन और आखिरी करप्शन। 15 साल पहले 90 के दशक में जो लोग थे उन्हें तो याद होगा, लेकिन अब कैसे इसको संभालिएगा? देखिए, बिहार के लोग प्रधानमंत्री की किन बातों को याद करें, किन बातों को भूल जाएं, किन बातों को गंभीरता से ले, किन को ऐसे ही हवा में उड़ा दें, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी इस बीच में बहुत कुछ बोले जनता का दमन और उत्पीड़न, जनता दल यू का नया नामांकन किए थे, और नीतीश कुमार जी बड़का झूठा पार्टी भी बोले थे। तो ये सब इनकी यही भाषा और मर्यादा है। मुजरा मंगलसूत्र भी किए थे, और मैं बता दूं आपको कि स्वयं अपने लोग भेज करके अपनी मां को गाली दिलवा करके, चूंकि बिहार में सत्ता शासन इनकी है, बिहार के प्रशासन ने यह बात भी जांच परख लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल से कोई नाता नहीं था और कांग्रेस से, जिनको मंच से गाली दिया गया था। तो ये इस तरह के भी भावनात्मक मामले को लाए, विक्टिम कार्ड खेलना जिसको कहते हैं। अब छठी मैया के शरण में आए हैं, तो बिहार की करोड़ों माताओं बहनों और जो अभिभावक हैं वो छठी मैया की आराधना करते हैं, अपने बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, लंबी आयु, रोजगार, कमाई, अमन चैन के लिए करते हैं। वो दुआ करते हैं उदयमान सूरज से कि हमारा परिवार, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, उनको नौकरियां मिल जाए और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो। तो ये सब, यही सब कामना करते हैं छठी मैया से। अब ये सब में ये 20 साल में विफल रहे तो छठी मैया इनको अब छठी की अपमान कर रहे हैं, दूध याद दिलाएंगे। जहां पर मोदी जी कह रहे हैं कि हम विश्व पटल पर इस महापर्व को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जुगत में लगे हैं, वहां पर आप अपमान करते हैं ऐसे छठी मैया का। वो नहीं सहेगा, बिहार की जनता वो नहीं सहेगी। नहीं, ये आप बोल दें और इस पर चर्चा होने लगे, ये बिहार के लोग ही छठी माँ का छठ पर्व जो है बिहार के, विशेष तौर पे बिहार का लोक आस्था का पर्व है। और बता दूं कि यह जो पवित्र पर्व है, ये प्राकृतिक पूजा है। ये इसमें अपमान नहीं किया राहुल गांधी ने, तेजस्वी बोलेंगे इस पर कुछ, सूरज की पूजा होती है, तेजस्वी चुप्पी तोड़ेंगे। और सुनिए ना, आप सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी अपमान किए हैं करोड़ों बिहारियों को जो छठी मैया और भगवान सूर्य में आस्था रखते हैं और प्रकृति पूजा में आस्था रखते हैं, उसको राजनीति के मामले में घसीटकर प्रधानमंत्री जी अपमान किए हैं चीजों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अपमान करने का आरोप लग रहा है कि छठी मैया को राजनीति में घसीट रहे हैं, इस पर्व को घसीट रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं चुनावी मंच से। पहले अपनी मां को भी घसीटे थे राजनीति में ये। प्रियंका जी, मैं अपनी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत पीड़ा है और हमारा मन बहुत व्यथित है। मैं बीजेपी समर्थक, बीजेपी नेता या बीजेपी प्रवक्ता बाद में हूँ, पहले एक सामान्य बिहारी हूँ, और एक ऐसा सामान्य बिहारी जिसके घर में पिछले 35 सालों से छठ का, लोक आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है।
और हम उदयमान सूर्य को, उषा अर्घ हम लोग बहुत पवित्रता से करते आए हैं पिछले 35 सालों से। और जिस प्रकार से लोक आस्था के महापर्व का महा अपमान किया गया है और बिहार के लोग शांत बैठे हुए हैं, ये महागठबंधन के लोग शांत बैठे हुए हैं, ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से परिभाषित किया है कट्टा। आप प्रियंका जी बिहार आएंगे चुनाव में, यहाँ सुन लीजिएगा, एक गाना चल रहा है, भैया के अवैध सत्ता में मार देम कट्टा सटा करके। ये लाल गमछा पे लालटेन का छाप लगा करके, लाल गमछा मुरेठा में बांध करके लोगों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 1 करप्शन। अभी 13 अक्टूबर के दिन आपको याद है ना, 13 अक्टूबर को IRCTC स्कैम में ये सिद्ध हो गया। क्विड प्रो को भारतीय रेल के 2 होटल के एवज में 93 करोड़ का जमीन अपने नाम पे लिखवा लिया था। कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव, चार्जशीटेड तेजस्वी प्रसाद यादव। नंबर 3 कटुता। कटुता तो इस हद तक ही मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लालू यादव के राजनीतिक संरक्षक, लेकिन गुरु प्रकाश जी, राबड़ी देवी कह रही है कि लालू प्रसाद पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बात पूरी कह रही है 70,000 करोड़ का घपला हुआ है और कोई आरोप लालू पर सिद्ध नहीं हुआ। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं जरा। मतलब कोर्ट और जुडिशियल प्रोसेस और न्यायालय खत्म हो गए हैं क्या? नहीं, जुडिशियल प्रोसेस खत्म हो गया तो बता दीजिए, या तो संविधान के ऊपर है, सब लोग अपना फैसला सुना दे। अगर लालू जी के क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को कैलकुलेट करिएगा प्रियंका जी, तो 32 साल होता है। मैं कटुता वाली बात कर रहा था, उसको जरा पूरी कर लेता हूं। कटुता का आलम देखिए आप, लालू यादव जी ने अपने राजनीतिक संरक्षक मंडल पुरोधा, महान समाजवादी, महान जनवादी नेता स्वर्गीय शरद यादव के सुपुत्र को अपने टिकट के लायक नहीं समझा। टिकट के लायक किसको समझा? एक दुर्दांत अपराधी, ठीक है, सिवान का वो शहाबुद्दीन, जिसने चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब में नहला करके हत्या कर दी थी। शरद यादव के बेटे के लिए टिकट नहीं है, लेकिन एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पहला सिंबल देने का काम किया था। तो ये कट्टा करप्शन, कटुता की कहानी, कट्टा करप्शन हम सबको मालूम है। संघारों का वो दौर, मुझे बताइए किस तरह की गानों का इस्तेमाल हो रहा है? संघारों का वो दौर ये है कि जब तेजस्वी की सरकार बनतो तब यादव रंगदार बनतो, मतलब इस तरह के गानों का इस्तेमाल तो चुनावी प्रचार में किया जा रहा है ना और उसमें डांस करते हुए एकदम कट्टा लहराते हुए लोग दिख रहे हैं। आप सुनिए ना, अभी का एक न्यूज सुना देता हूं। जरा चेक कर लीजिएगा। आनंद सिंह को पहले लोकसभा चुनाव में पेरोल पर मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए छोड़ा गया और अभी चुनाव में उतारे। और अभी महज 1 घंटा की, मैं 1 घंटा पहले की घटना बताता हूं कि बाढ़ में दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। 1 घंटा पहले का न्यूज मैं बता रहा हूं। दुलारचंद यादव राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। अभी महज 1 घंटा पहले। गुरु प्रकाश जी, ये समाचार मैं क्या हो रहा है ये बिहार में? ठीक, 1 घंटा पहले बता रहे हैं। आनंद सिंह निकले चुनाव में और इसकी झलक आपको मिल गई है। कोई भी ये सूचना उत्पल बल्लभ आपको आपके चैनल के माध्यम से भारत को बताना चाह रहा है। दूसरी बात रुक जाइए गुरु प्रकाश जी, रुक जाइए प्रियंका जी। दिन दहाड़े प्रियंका जी ने बोला तो इसलिए मैं बोल रहा हूं सर, आप थोड़ी तय करिएगा। नहीं, प्रियंका जी ने मुझसे जवाब मांगा गया, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं सर। आपके समय में जो पोल वायलेंस था उसका जवाब कौन देगा? रुक जाइए। आपके समय में मैं वापस आपके पास आऊंगी। समाचार 90 के दशक का पूरा इतिहास लेकर आई हूं, फिर आऊंगी लेकर। और अभी जिस तरीके से चुनावी प्रचार किया जा रहा है वो सब राष्ट्रीय जंगल कट्टा सटाने का धमकी दे रहे हैं क्या? का प्रयास हो रहा है। यहाँ भी कट्टा सटाएंगे क्या? लेकिन पहले गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। 1 घंटे पहले जो हत्या हुई है बिहार में, 1 घंटे पहले जो हत्या हुई है, गुरु प्रकाश जी जो गोलीबारी हुई है, उस पर क्या बोलिएगा? सुन लीजिए, बोलिए कट्टा अपने गुरु पास प्रकाश जी। रखिए। और जिस तरह से अपना कट्टा बागसेपुर के डायरेक्टर चरितार्थ करते हैं, निर्देशित करते हैं सिनेमा को कैमरे पे, उस तरह के वीडियो जारी होते हैं। दिन दहाड़े पारस अस्पताल में, प्रियंका जी यदि डिबेट कर रहा है, यदि आपको अपना डिबेट खराब करना है तो बता दीजिए, मैं शांत हो जाता हूं। एक करके मुख्यमंत्री आवास के, प्रियंका जी आपने मुझे मौका दिया, उनको मौका दिया। 50 मीटर के अंदर में आपने मुझे मौका दिया, उनको मौका दिया, बता दीजिए। नहीं, उत्पल बल्लभ जी, मुझे सबके पास जाना है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब नहीं, यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं चलेगी। झूठ बोलते यहाँ जंगल राज मत फैलाइए ना। ठीक है, 1 मिनट आवाज नीचे करिए। बोलिए गुरु प्रकाश जी, गुंडागर्दी यहाँ नहीं, बोलिए। फीडर डाउन करिए। नहीं, ये बूथ वायलेंस करने वाले, ये नरसंहार में गांव के गांव दलितों की हत्या करने वाले भूल गए क्या लक्ष्मणपुर बातें? 1 घंटे पहले जो हम 58 दलित महिलाओं की हत्या हुई है। 58। आप मुझे उस पर जवाब दीजिए, जवाब देने का मौका तो दीजिए। बोलिए। आप जितना आप उनको दुलारचंद नाम बोलने देते, दुलारचंद नाम के कार्यकर्ता की जो, मैं आ रहा हूं उस विषय पे भी। बोलिए।
मैं उस विषय पे भी आ रहा हूँ, देखिए प्रियंका जी, हत्या एक भी हो बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। और गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये जंगल राज का दौर नहीं चल रहा है कि गांव के गांव का नरसंहार कर दिया जाएगा। 58 दलित महिला, दलित बच्चों की हत्या कर दी गई थी, शांत बैठे थे इनके नेता। हर एक हत्या, हर एक अगवा, हर एक नरसंहार का सीधे सीधे तार जुड़ता था, कहां से? सीएम हाउस से जुड़ता था। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, 2005 के पहले अपराध की बात करते हैं आप, 2005 के बाद मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं आपको, बताइए बिहार में एक भी नरसंहार हुआ हो तो, एक भी मैसेकर हुआ हो तो? नहीं हुआ है। ये कन्विक्टेड लालू यादव, चार्जशीटेड तेजस्वी यादव, उनके लोग यहाँ अपराध की बात करेंगे लेकिन क्या? आप नहीं बोलेंगे। जेल में जाइए, गुरु प्रकाश जी आप नहीं बताएंगे। जनसुराज के समर्थक हैं दुलारचंद नाम के कार्यकर्ता, जिनकी हत्या हो जाती है, बिहार के मोकामा में हत्या हो जाती है, उस पर भी तो वो घेरेंगे। अगर आप किसी का हत्यारा भी आप रहेंगे, करप्शन बात भी आप करेंगे, आपसे भी सवाल बिहार की बात नहीं करेंगे। आप अपराधियों को संरक्षण देंगे, अपराधियों के भरोसे बिहार चलाना चाहेंगे, और आप चाहेंगे कि अभी तो कमान पूरे राज्य के आप ही के हाथ में है ना। आप क्या चाहते हैं बिहार में? आप 10 सेकंड में गुरु प्रकाश जी, मैं बाकी सबके पास मुझे जाएगा। गुरु प्रकाश जी ठीक है, उत्पल जी मुझे पूछने दीजिए सवाल, आप ही पूछिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? बता रहा हूं, आप इस तरह के गुंडे टीवी पर बैठ के करेंगे। गुंडई, देखिए इस तरह की भाषा नहीं। गुरु प्रकाश जी 10 सेकंड में बोलिए। अरे नरसंहार, अरे आप कट्टा सटा रहे हैं, कट्टा आप सटा रहे हैं। आप कह रहे भैया के सत्ता आवे दे मार दिन, कट्टा सटा कर गुंडाई आप कर रहे हैं। बिहार के आम व्यक्ति से जाके कि पूछ लीजिए गुंडाई कौन करता है, प्रियंका जी आपको जवाब मिल जाएगा। जहां तक मोकामा की बात है, बहुत दुखद है, और गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी में, मैं बताना चाहता हूं आपको, अभी चुनाव आयोग ने लिया है टॉप प्रायोरिटी में, हम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी में इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं देवज्योति जी के पास आना चाहूंगी। देवज्योति जो कि वीआईपी के प्रवक्ता है, देवज्योति जी मुझे बताइए कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको क्यों नहीं लगते हैं? आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि पूरा जो बिहार का चुनाव है वो सिर्फ तेजस्वी यादव के ही इर्द गिर्द है? प्रियंका जी, हाँ, एक चीज आपको मैं कहना चाहता हूँ। आदरणीय का नाम मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाइएगा मैं किसको बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार जी हमारे लिए आदरणीय है। आप किसी हवाई जहाज में जा रही हैं और हवाई जहाज में 170-175 पैसेंजर है, अचानक एयर होस्टेस जाके बोले कि एयर पायलट का तबीयत खराब हो गया है, आपकी हालत क्या होगी? जरा सर ये सोच, एक बार बताइए क्या होगी? आप किस सोच में रहिएगा, क्या सोचिएगा जरा बताइए? जहां कोई कैप्टन ही नहीं है बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी जो है क्लोरोफॉर्मिन सुना के उस हालत में आदरणीय को कर दिया गया। हम फिर से बोल रहे हैं, नाम लेना नहीं चाहते हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को जिस हालत में आज जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट वे में हम लोग बोलते हैं भारत जलाओ पार्टी, आज जिस हालत में कर दिया, उन्हीं की बैसाखी में न चल रही है केंद्र की सरकार। आज 12 सांसद अगर नीतीश कुमार जी हटा ले तो आज डगमगाएगा कि नहीं? पूरा सत्ता ही बदल जाएगा, पूरा रोड मैप चेंज हो जाएगा देश का जो है। आज उनके साथ क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और एजेंडा फिक्स मतलब राहुल गांधी के पीछे में आदमी को लगा दिया गया है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया है कि राहुल गांधी अगर छींक भी देते हैं तो वो भी एक खबर बन जाता है। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या आपत्तिजनक बात कहा कि जिसपे जो है भारतीय जनता पार्टी को, यही ना राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्विमिंग पूल में अर्घ दे रहे थे छठी मैया को, मन चंगा तो कटौती में गंगा, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये आप भी सुनी होगी। अगर आपका मन साफ है, आपको लगता है कि राहुल गांधी ने कोई गड़बड़ी नहीं की? राहुल गांधी जी ने हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके से पर्सनल अटैक किया गया है, तब मुंह की खानी पड़ी है, तब डेंट लगा है। आप लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, अमित शाह के ऊपर जब बोले तब देख लीजिए, पत्रकार के ऊपर बोले तब देख लीजिए। नहीं, इसमें मुद्दा, आप बुनियादी मुद्दों पर आइए ना। और एक बात और बता रहे हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, वीआईपी को लगता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ी भूमिका में नहीं है, ही इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहार के चुनाव में। ये गलतफहमी पिछले 2005 से ही हो चुका है महागठबंधन के लोगों को कि कोई फैक्टर नहीं है, जबकि एनडीए सरकार लगातार, और यहाँ के 13 करोड़ लोग इनको ट्रैक्टर के तरह जोत के रखे हुए हैं, एक भी अपराधी सड़क पे नहीं आ रहा है। और अभी अपराध पे ये लोग बोल रहे थे
कि यहाँ पे बाढ़ में एक हत्या हुई है, लेकिन बहुत 24 घंटे पहले नहीं 18 घंटे पहले टेकारी के मोकामा विधानसभा के पंडारक प्रखंड में वहाँ पे प्रदेश आनंद सिंह के विधानसभा क्षेत्र में के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। टिकारी विधायक के ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है और यही राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये पुलिस बल अगर वहां पे नहीं होती तो असक्षम है आप सरकार चलाने में। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, गृह विभाग आपके पास है, सत्ता में आप असक्षम है, ये क्यों नहीं कह देते हैं? इनके जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री की चाहत में इतने आतुर हो गए हैं कि हथियार तक हाथ में उठा करके कौन साधारण व्यक्ति और कौन विधायक, सारे चीजों को इन्होंने ताक पे रख करके और कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया है। और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो गई है। अरे कानून व्यवस्था खराब करने वाले कौन लोग हैं? आप ये बिहार के लोग को पता नहीं है क्या? सब लोग जानते हैं। और राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी की है उनको कब दर्द होगा? उनके समय में तो लगातार जिस तरह से यहाँ पे अपमानित किया जा रहा है बिहार के हर एक देवी देवताओं को, रामचरितमानस को, छठ पर भी आए, क्या जरूरत है इनको इन सब चीजों पर बोलने की? बिहार में आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप कोई गाली का प्रयोग थोड़ा ही ना करेंगे। किसी की माता जी का अपमान करना, देश माँ का अपमान करना, भारत माता का अपमान करना, इससे थोड़ा ही ना बिहार विकास के रास्ते पे है। और विकास चूंकि इतना हो रहा है कि इसको वो लोग मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं तो बराबर ये लोग देखिएगा कि गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। और चूंकि अभी विदेश से राहुल गांधी जी आए हैं तो विदेश से आने के बाद कुछ ना कुछ इनकी फीडिंग हुई होगी कि नफरत की कोई ऐसी आंधी वहां पे लाने का प्रयास कीजिए। जो जो नफरती बातें बोल रहे हैं वो एक एक करके चुनाव दर चुनाव इनका पटकते जा रहे हैं। लोग विदेश से आए हैं, फीडिंग की गई इसलिए नफरती भाषा बोल रहे हैं और महागठबंधन को समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी उनको डेंट लगा रहे हैं। महागठबंधन में ऐसे चुनावी गानों का इस्तेमाल हो रहा है कि कट्टा लहराएंगे, वसूली करेंगे, खुश हो रहे हैं, वीडियो ऐसी बना रहे हैं। मतलब ये महाजंगल राज का 2.0 पिक्चर दिखाने का प्रयास हो रहा है कि भाई अगर हमारी सरकार बन गई तो यादवों की मौज है, खुले में जंगल राज फैलाइए, जो करना है वो कीजिए। और फिर छठ पर्व का अपमान होता है आप ही के मन से, जहां तेजस्वी बैठे होते हैं, राहुल गांधी बैठे होते हैं। सुन लीजिए प्रियंका जी, बोलिए। हाँ प्रियंका जी सुन लीजिए। आनंद सिंह जो AK-47 रखते हैं अपने घर में, उनको ये जेल से छुड़ा के टिकट दिए और आनंद सिंह के विधानसभा क्षेत्र के ये जो है ना अब ये प्रखंड टिकारी में किसने किया? उनके विधानसभा क्षेत्र में आज हत्या होती है। टिकारी में उनके विधानसभा में अभी 1 घंटा पहले जो कि AK-47 रखते हैं, क्या आपको नहीं मालूम है? जो 7 लोग अरेस्ट हुए हैं ये हथियार कौन रखते हैं? लोग हैं AK-47 के केस में जेल में थे, उनको छुरा करके उनको दिया गया, टिकट दिया गया। नाम पूछ लीजिए। और अभी 1 घंटा पहले उसी हथियार से हत्या हुई। ये जानबूझ के सरकार ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाकर मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए बाहर निकालती है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब किया जाता है। ठीक है, विनय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। लेकिन विनय मिश्रा जी मुझे बताइए कि चुनाव से पहले विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं होता है, सिर्फ मोदी को घेरना है, कभी उनकी मां के ऊपर कटाक्ष करना है, कभी मोदी को ऊपर ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, कभी अमित शाह के ऊपर पर्सनल अटैक करना है। मतलब ये पर्सनल अटैक से विपक्ष को बचना चाहिए ना? प्रियंका जी 1 महीने से चुनाव के पहले ये महागठबंधन एनडीए दोनों पार्टियां घूमना शुरू है बिहार में। इसके पहले केवल जनसुराज घूम रहा था और देखेंगे आप कि पिछले 1 साल से केवल बिहार में विकास की बातें हो रही थी कि शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी, रोजगार कैसे किया जाएगा जिससे पलायन रुकेगा। जैसे एनडीए और महागठबंधन फील्ड में आए, शुरू हो गया केवल एक दूसरे के ऊपर लांछन की बातें और मर्डर वाली बातें कि कौन कितने मर्डर किया और क्या किया। तो बिहार के बारे में अगर कोई पार्टी सोच रही है रियल सेंस में कि बिहार का विकास कैसे होगा, वो जनसुराज ही है। और दूसरी पार्टियों का आप देख लिए, जैसे आज मर्डर हो गया, जनसुराज के कार्यकर्ता का मर्डर हो गया, तो ये कहाँ का न्याय, मतलब न्याय है ये कि चुनाव आते ही लोगों को डराना धमकाना शुरू हो गया इसमें। और ये 2005 के बाद एक पहला चुनाव के दौरान हत्या हुई है। अब इसमें हम आरजेडी को गाली दें, बीजेपी एनडीए को गाली दें, किसको दें, हम वो डिस्कशन करते रहते हैं, बट जो लॉस हुआ वो तो हो गया। और दूसरी बात यह है कि
जैसे ही चुनाव आता ठीक है, आ रही हूं, हमेशा गुरुप्रकाश लोग मंदिर जाना शुरू हो जाते हैं, छठ घाट पे जाना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी बिहार की सबसे बड़ी पर्व है छठ। तो छठ की पूजा सभी बिहारी करते हैं और भारत के और लोग भी जो श्रद्धा है करते हैं। अब इसको राजनीति से जोड़ने की क्या जरूरत है? प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आ रही हूं बाकियों के पास। प्रेम कुमार जी, अब छठ पर्व पर भी राजनीति हो रही है, वहां राहुल गांधी मंच से अपमान कर देते हैं, तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई हम जिस महापर्व को विदेशी पटल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग अपमान कर रहे हैं। मतलब बिहार में आके जो एक आस्था का प्रतीक है, जिस पर्व के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, आप उसी का अपमान कर रहे हैं, उसी पर राजनीति कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेगी बिहार की जनता। देखिए प्रियंका जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान जो है क्यों किया जाता है। हाँ। और ये छठ पर्व के त्योहार के संदर्भ में भी ये बात है कि राहुल गांधी का बयान नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान है या छठ त्योहार का अपमान है, ये क्लैरिटी मीडिया को भी देनी चाहिए। क्योंकि जो बयान है वो बयान साफ तौर पर ये है कि छठ पर्व के नाम पर नौटंकी या ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया था, ड्रामा कर रहे हैं। और वो नरेंद्र मोदी जी पर हमला था, न कि छठ पर्व पर हमला था। तो बीजेपी ने इसको छठ त्योहार पर हमला बता करके एक तो छठ पर्व का नाम ही क्यों लिया? आप मुझे बताइए ना, पर्सनल अटैक भी तो कर रहे हैं ना, लोकसभा वाली गलती कर रहे हैं जो लोकसभा के टाइम पर की थी। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, राजनेता एक दूसरे के खिलाफ न बोले तो कौन बोले? लेकिन वो हर बार सेल्फ गोल ही साबित हो जाता है, जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। वो कहती है आप हमारे मुद्दों की बात करें, आप ये मत बताएं कि मोदी में क्या कमियां हैं, अमित शाह में क्या कमियां हैं। प्रियंका जी बोलने दीजिए। देखिए आज अमित शाह जी ने अरे की जगह अबे राहुल गांधी बोल दिया, राहुल बाबा बोल दिया। तो अब इसको भी पकड़ा जा सकता है कि अबे क्यों बोला। तो हम कह रहे हैं कि वो उसकी बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये कोई छठ पर्व का अपमान हो गया ऐसी बात नहीं है मेरे। ठीक है गुरु प्रकाश जी, छठ पर्व का कोई अपमान नहीं किया है, तोड़ मड़ोड़ कर आप लोग पेश कर रहे हैं, इसे बिना बात के मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि जंगल राज का परसेप्शन वुड बी अ फेलियर। ये साबित होगा कि आप लोगों ने गलती कर दी जंगल राज का बार बार गुणगान करके। वहीं पर रोहिणी आचार्य जो कि उनकी बहन है तेजस्वी की, वो कह रही है कि 20 साल तो आप लोगों ने शासन किया, राज किया, तो जंगल राज तो आपके समय पर रहा ना, आप कौन से वक्त की याद दिला रहे हैं? प्रियंका जी बहुत छोटे छोटे जवाब है मेरे। अभी कहा गया था कि भाई राहुल गांधी जी से गलती हो गई, वो छठ पर्व का अपमान नहीं कर रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी की अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रागिनी नाइक जी, उनका ट्वीट है, मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ आपको और आपके दर्शकों के लिए। बताइए। ये जब छठ में अर्घ के लिए एक व्रती जा रहा है, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा की जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी के अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान है। बिहार में चुनाव है, देश भर में भाजपाइयों की नौटंकी का सैलाब है। छठ पर्व को नौटंकी से जोड़ करके देखना, ये रागिनी नाइक जी ने 2 दिन पहले बोला, राहुल गांधी जी ने कल बोला। सनातन को डेंगू से कंपेयर करना, ये राहुल गांधी जी के साथियों ने किया था कि नहीं किया था, हम आपसे पूछना चाहते हैं। लगातार हिंदुओं को, सनातन को अपमानित करने वाले, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले, ये अब इनको प्रमाण पत्र देने की जरूरत पड़ गई है। ये पहली बात। दूसरी बात, अरे जंगल राज, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप बिहार आइए, आप चुनाव कवरेज के लिए जब बिहार आएंगी, आप किसी भी के ऊपर के व्यक्ति से पूछिएगा कि नीतीश कुमार और लालू यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव में से लॉ एंड ऑर्डर कौन बेहतर संभालता है, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज भी हमें वो दौर याद है और हमारी आत्मा कांप उठती है। पटना वुमेन्स कॉलेज की शिल्पी जैन मर्डर, रेप, हत्या करके तार कहां से जुड़े थे? सीधे सीएम हाउस से जुड़े थे। एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा बिस्वास, जब एक आईएएस ऑफिसर सुरक्षित नहीं था, वो चंपा बिस्वास, उसकी भी कस्टोडियल रेप और हत्या हो जाती है। आगे बढ़िए आप, किसले का हो, जब किसले का अपहरण हुआ था पूरे देश में हाहाकार मच गया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आकर के कहना पड़ा था, मेरा किसले मुझे लौटा दो। जियालाल आर्य वो डॉक्टर थे जिनकी गाड़ी को जब चोरी कर ली गई, वो गाड़ी कहां से बरामद हुई थी? सीएम हाउस, सीएम आवास से वो गाड़ी की बरामदगी हुई थी। जब सत्ता के संरक्षण में अपराध होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम का आरोप उत्पल वल्लभ जी आजड़ी के ऊपर बार बार लगता रहा है। और आज तो मुजफ्फरपुर की सरजमी से, जहां पर राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने प्रियंका जी छठ पर्व का अपमान किया था, वहीं पर पीएम मोदी ने गोलू हत्याकांड की भी याद दिलाई जो 2001 में हुआ था। कैसे पहले उसको अगवा किया गया, फिर उसकी लाश मिलती और कोहराम मच जाता। प्रियंका जी, नहीं प्रियंका जी,
हाँ प्रियंका जी सुनिए ना, जिस तरह से अनइंटरप्टेड गुरु प्रकाश जी को सुन रही थी, जरा समय दीजिएगा, बीच में टोका टोकी नहीं कीजिएगा, ये अनुरोध है प्रियंका जी से। अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आनंद सिंह जी AK-47 का केस उन पे है, कैयक हत्या का आरोप है, बहुत सारे उनके पे आरोप है। अभी उनके विधानसभा क्षेत्र पंडारक प्रखंड में हत्या की गई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की। सुन लीजिए आप, ठीक, उनको जेल से छुड़ाकर टिकट आप दिए हैं। अब बिहार के लोगों के नौजवानों के साथ में प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष की वादा किए थे पूरे भारत में, उस हिसाब से इनको 23 करोड़ नौकरियां अभी तक सृजन कर लेनी चाहिए था, उसमें बिहार के लोगों का भी हिस्सा हक था। ये नौजवान पूछ रहे हैं इनसे, तो उस पर ये बात नहीं कर पाएंगे, तो अब इस तरह का ये बात कराएंगे, भावनात्मक बात मामला लेंगे। महंगाई से त्रस्त है यहाँ की जनता और कमाई 6000 से कम है औसत परिवारों की। स्वास्थ्य सेवा सुन लीजिए, रुक जाइए, अनइंटरप्टेड रुक जाइए। स्वास्थ्य सेवा चरमराई हुई है। बलात्कार के केस में आई बच्चियों को आप 9 घंटे तक गेट पर रखे और उनको बेड नहीं दे सके, इलाज तो दूर छोड़ दीजिए। ये आपके लॉ एंड ऑर्डर और स्वास्थ्य व्यवस्था का भी पोल पट्टी खोलती है। उतनी नहीं, कमजोर वर्गों पे अत्याचार भी बढ़ा है और सरकारी आंकड़े हैं कि यूपी नंबर 1 है हत्या और ये बलात्कार के केस में, और बिहार 2 है और मध्य प्रदेश नंबर 3 है। महिलाओं के मान सम्मान की बात कर रहे हैं आप, तो बालिका गृह कांड, सरकारी संरक्षण में अनाथ बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। सरकारी संरक्षण में, ध्यान रहे बात को, अनाथ बच्चियों सरकारी संरक्षण में, टाइम ले रहे हैं आप, सुनियोजित ढंग से सरकारी संरक्षण में बालिका गृह। और सुनिए ना, टाइम लीजिए, सुनिए ना, उसमें केस तक नहीं ये लोग किए। और सुन लीजिए, ज्यादातर केस में प्रशासन, पुलिस विभाग चार्जशीट नहीं जारी करती है, जिसके वजह से अपराधी छूट जाते हैं और खुलेआम हत्या और इस तरह के काम करते रहते हैं। अब ये प्रवचन दे रहे हैं, जो नौकरी नहीं दे सके, जो महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर सके, जो बालिकाओं के साथ न्याय नहीं कर सके, बालिकाओं के साथ न्याय नहीं कर सके, वो प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बालिका गृह कांड का क्या है? अब आप उनका फीडर डाउन करिए तब मैं बोल पाऊंगा। सुन लीजिए। देखिए प्रियंका जी, मैं बोल सकता हूँ क्या? बोलिए। नहीं, ये स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करे थे, नौकरी की बात करे थे। 50 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार दिया हम लोगों ने। आपने अपने 15 वर्षों में मात्र 95,000 नौकरी दिया था। आप आइए, मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं आपको। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी आपके समय? 6,000। आज कितनी है? 70,000 रुपए। आपके समय में एम्स कितने थे? एक भी एम्स था क्या? आज 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, पटना में और दरभंगा में। एयरपोर्ट की क्या स्थिति थी? आज पूर्णिया एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, भारत चल रहा है। बिहार में आप खोले हैं क्या? 2014 के बाद सरकारी समर्थन, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं। प्रियंका जी आप उनका फीडर नहीं डाउन करेंगे, क्या मिला है? प्रियंका जी, मैंने बोला था उनके बारे में, लड्डू थमाया। आपको सुनना पड़ेगा, आप आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका जी, आपने, आप सुनिए ना, आप सुनते नहीं है, फिर आप दादागिरी करने लगते हैं। सुनिए पहले, यहाँ पर इसको हाईजैक करने का प्रयास ना करें डिबेट। प्रियंका जी यदि वो मेरे प्रियंका जी, यदि वो मेरे बीच में बोलेंगे, अगर एक भी आवाज मैं उठ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके बारे में चुपचाप सुन रहा था। 2 एम्स हैं, 2 एम्स है बिहार में। इनके समय में कितना एम्स था? मातृ मृत्यु दर कितनी थी? शिशु मृत्यु दर कितना था? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितना था? गरीबी रेखा से ऊपर 70% लोग थे, आज 20% से कम लोग हैं। आप कहते हैं 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव तो नवी फेल है ना, उनके पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला कहां से आ जाता है? जवाब देगा कोई इस बात का कि नहीं देगा? राबड़ी देवी के पास करोड़पति बन जाती है, रोहिणी आचार्य करोड़पति बन जाती है। मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं आपको। सड़कों की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, मातृ मृत्यु दर की बात करिए, शिशु मृत्यु दर की बात करिए। कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव, चार्जशीटेड तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार की जनता कतई नहीं स्वीकार करने वाली है। कन्विक्टेड लालू यादव, चार्जशीटेड तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार की जनता कतई नहीं स्वीकार करने वाली है। नरसंहार करने वाले को, नरसंहार करने वाले अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, परिवारवादियों को बिहार की जनता कतई स्वीकार करने वाली है। भैया क्या है जी, सत्ता में कट्टा मारने सटा करके, ये राष्ट्रीय जनता दल के संस्कार है। देख लीजिए, ये राष्ट्रीय जनता दल के संस्कार हैं। ये बिहार की जनता अच्छे से जानती है। के लिए जाना जाता है, लेकिन जब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर संस्कारों पर उंगली उठाई जाएगी तो फिर बात और भी दूर तक फैलेगी। लेकिन मैं विनय मिश्रा जी आपसे समझना चाहती हूँ, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आरजेडी या तेजस्वी मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है? वो तो कह रहे हैं हम वक्फ संशोधन कानून को एकदम हटा देंगे।
क्या नहीं है, उनका यह है कि मुसलमानों को डर दिया गया है बीजेपी का, उसी डर का निगेटिव वोटिंग पे वोटिंग होता है। और इस बार जन स्वराज एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आया है, मुसलमानों को भी लग रहा है, मुस्लिम भाई को भी, कि बीजेपी को और कोई पार्टी हरा सकती है और बिहार का विकास भी कर सकती है, वो जन स्वराज ही है। तो इस बार बीजेपी एनडीए और जन स्वराज की लड़ाई है, आरजेडी तो पीछे है उसमें। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि हम लोगों ने ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ इतना विकास हो गया, लेकिन ये हमसे बताइए कि बिहार महागठबंधन के भी शासन के समय में सबसे नीचे था और आज भी नीचे है। रिलेटिवली ग्रोथ हुआ है, लेकिन और स्टेट ज्यादा ग्रो किए हैं, तो इसलिए हम लोग अभी भी पीछे ही हैं। तो इसमें बहुत वाहवाही लूटने की बात नहीं है। और एक चीज आप देख लीजिए कि सारी पार्टियां यहाँ बैठ के बस यही गिनाते रहती हैं दूसरों ने क्या नहीं किया, आगे बिहार के विकास के लिए क्या करना है, उसमें कोई इस पूरे चुनावी माहौल में चर्चा ही नहीं हो रही है। आगे का कोई रोड मैप नहीं है कि कैसे बिहार को विकास की राह पर ले जाना है, क्या कमी रह गई, कोई बात नहीं कर, आप देख लीजिए यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, बस पुराने कहानी हम सुन रहे हैं और उसी में कंपेरिजन करके हमने इतना किया, महिलाओं को भी, शराबबंदी को भी क्या करना है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर भी नुकसान हुआ है काफी, तो वो कह रहे हैं कोई विजन नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे की शर्ट को एकदम उस पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। प्रियंका जी देखिए, मैंने उस समय भी बोला था, आपसे पूछा था कि एक सवाल मेरा रह गया था आपके माध्यम से देना कि कल जो घटना घटी टिकारी में, आप अपने पीसीआर से बोल करके जो आरोपी लोग पकड़े गए हैं उनका नाम बता दीजिए। मैं गुरु प्रकाश जी हमारे मित्र प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस नामों को जरा सा सरनेम के साथ आप बताने का कष्ट कीजिएगा बिहार के लोगों को कि आज मुख्यमंत्री बनाने के लिए कैसे उनके चाहने वाले लोग असली जगह आपको अपराध और अपराधियों से मतलब नहीं है, करने का आरोप आपको सरनेम से मतलब है। किए हैं। देखिए और एक डायरी असली जातीय और धार्मिक मामलों पे आ गई है, पहले इनको अपराध से मतलब नहीं है। ये वल्लभ जी आपके मुंह से अपराध और अपराधी जैसे शब्द थोड़े से मतलब नहीं है, अटपटे से लग रहे हैं। ये देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ कि इनका चरित्र गोलूकांड आज याद दिला दिया पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर से 2001 का। अपराधियों का सरनेम खोज रहे हैं, आनंद सिंह का सरनेम इनको नहीं मालूम है। अरे भाई हम बता रहे हैं कि जरा गुरु प्रकाश जी मदद करिए मेरी, चूंकि मैं गाड़ी में बैठा हूँ। जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने नेता को इनके समर्थक पूरे बिहार में करने में सरनेम खोजिएगा, काठी में तेल पिला करके और ये हाथों में कट्टा लेकर के, यही आपकी सरकार का काम करने का हल्ला नहीं कर सकता हूँ। अब आप असली मुद्दे पे आ गए, अब आप असली मुद्दे पे आ गए कि अपराधी अगर दलित पिछड़ा है तो आप उसको उस पर कार्रवाई कीजिएगा। अपराधी यदि आपके जात के हैं, आपके संरक्षण की जरूरत है, उनके साथ में हल्ला नहीं कर सकता। आप अपराधी की बात कर रहे हैं, आप अपराध की बात कर रहे हैं, आप कट्टा की बात कर रहे हैं, आप वसूली की बात कर रहे हैं, और कौन कर रहा है ये बात? ये तो देखिए ना, पूरा देश आपको सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है। और 5 नए नामों से आज पहचान प्रधानमंत्री ने कर दी। बिहार डायरी एक फिल्म आई, उसमें 2021 में प्रियंका जी, उसमें एक आईपीएस अफसर की कहानी है, एक आईपीएस अफसर ने लिखा है और उसके गाने के बोल है कि आइए ना हमारे बिहार में मार देंगे कट्टा में, इनके जमानत की कारनामे थे उसकी जिक्र हुई है उस फिल्म में। जैसे लोग ये प्रवृत्ति के लोग हैं और आज ये सुनवाई कार्रवाई दवाई, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि तो पिटाई वाला काम कर रहे हैं, अभी भी ये पिटाई करवाने वाले लोग हैं और इसका जीता आग्रह कर रहे हैं। कल इन्होंने किया है, हम पार्टी के प्रदेश जानलेवा हमला किया है, आज भी प्रवृत्ति इनकी वही है, ये अपराधियों से घिरे लोग हैं, आज भी अपराधियों से घिरे लोग हैं। ठीक है, देवज्योति में आपके पास आना चाहूंगी, देवज्योति में आपके पास, ठीक है, हो गया, हल्ला मत करिए यहाँ पर। देखिए ऐसे इस तरीके से हल्ला नहीं, बात कोई सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। जो युवा वोटर्स है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन देवज्योति जी मुझे बताइए, आपके पास काउंटर पॉइंट क्या है? और दूसरा ये कि वो उसके अपराध गिनवा रहे हैं, वो उसका अपराध वाला काल गिनवा रहे हैं कि आपकी पार्टी में ज्यादा अपराधी, आपके शासनकाल में ज्यादा अपराध हुआ, आप कुछ बदलाव नहीं कर पाए, आपके पास रोड मैप नहीं है। क्या इसी तरीके से बिहार में चुनाव जीता जाएगा? प्रियंका जी, एक बात से आपकी तकलीफ है, आप मेरी बहन जैसी हैं। आपने जो कहा कि यादव गुंडा, आपने एक शब्द कहा, पत्रकार जो होता है सरस्वती के रूप में होता है। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, नहीं, मैं आपको गाने के बोल बता देती हूँ। वो उस बोल में चल रहा है
कि जब तेजस्वी की सरकार बनतो तब यादव रंगदार बनतो। कट्टा लहराते युवाओं का डांस वीडियो उसमें दिख रहा है और इसमें साफ तौर पर एनडीए कह रही गुंडा राज का ये प्रतीक बता रहा है कि जंगल राज 2.0 की छवि कैसे होगी, जिसमें यादवों का गुंडा राज होगा। ये इस तरीके के गाने के बोल हैं। मेरा कोई पर्सनल थोड़ी अटैक है किसी पर। वो राष्ट्रीय जनता दल का किसी पद में है, ना वो राष्ट्रीय जनता दल का किसी रवि किशन जी का है। क्या ये राष्ट्रीय जनता दल का आधिकारिक गाना है क्या जिसपे आप चर्चा कर रहे हैं? लेकिन यहाँ के सांसद रिमोट पे घूमता उठाते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आधिकारिक गाना है, राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र चित्रण फिल्माया गया है। अरे हमको बोलने दीजिए, चरित्र तो ये है तो यादव समाज जो है वो कृष्ण भगवान का जो है वंशज है। यादव समाज जो है कृष्ण भगवान का, भगवान श्री कृष्ण भी यादव समाज के थे और श्री कृष्ण को हम लोग जो है हम लोग विष्णु भगवान के अवतार के रूप में थे और कृष्ण भगवान की बहुत ताकत है अभी आज के दिन में पृथ्वी में। कोई जात नहीं होती है। एक मिनट रुकिए ना, सुनिए ना, आप एनडीए में मुंडा जी कर रहे थे, हमें तो लगता है मुंडा जी पहले अपना कंफ्यूजन दूर करें। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं देवज्योति जी। एनडीए में है ना गुरु प्रकाश भैया, आपके कितने विधायक है बिहार में बीजेपी का? जवाब दीजिए। कितना एमएलए है आपका? जवाब दीजिए। कितने विधायक? लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आपकी कितने विधायक है आप बता दीजिए एक बार। आपको कितना लड़वाया था हम लोगों ने ये बताइए ना। आप जब हमारे साथ थे तो आपको ज्यादा सम्मान हमने दिया था। आज गए हैं आप महागठबंधन में, वहां सम्मान नहीं मिल रहा है आपको। आपके सम्मान की चिंता, आपके प्रतिष्ठा की चिंता हम लोगों ने की थी, वो लोग नहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री बोल करके ठगने का काम करेंगे आपको, आपके समाज को। उनके लिए सिर्फ तेजस्वी यादव प्राथमिकता है। कन्विक्टेड लालू यादव, चार्जशीटेड तेजस्वी यादव, कन्विक्टेड लालू यादव, चार्जशीटेड तेजस्वी यादव, यही उनकी प्राथमिकता है। अति पिछड़ा सनोज मल्ला की जगह नहीं है आपके पास। अति पिछड़ा सनोज मल्ला को सम्मान मिला था तो एनडीए में सम्मान मिला था, बीजेपी ने सम्मान दिया। इस बात को स्वीकार करिए आप। ठीक है गुरु प्रकाश, बोलिए देवज्योति, बोलिए। हमारी बात को सुन लीजिए। इनके जवाब दे रहा था भाई, मैं सवाल पूछा था तो जवाब दे रहा था मैं। सवाल पूछा था तो जवाब दे रहा था। लार्जेस्ट पार्टी है और फिर से बनने वाले हैं लार्जेस्ट गठबंधन हम लोग। निश्चिंत रहिए आप। लार्जेस्ट पार्टी ठीक है। अभी रुकिए, तेज प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, जो कि नई पार्टी के साथ चुनावी मैदान में आए हैं, जेजेडी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है तेज प्रताप जी आपका रिपब्लिक भारत पर। कैसा चल रहा है आपका चुनावी प्रचार? जी धन्यवाद। अभी तो प्रचार में ही हूँ मैं, अभी अपने महुआ क्षेत्र में हूँ, प्रचार में हूँ लगातार। कल पहुंचे थे आप किसी एक जनसभा में और वहां पर अचानक से जो आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता है उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया। नहीं देखिए, अब तुम मेरे को तो पता नहीं, लेकिन मैं तो जनसभा में मैं गया था, मानार गया था मैं। ठीक है, अब मैं तो गाड़ी में बैठ गया था और पता नहीं क्या नारा लगा रहा था दूर से, समझ में नहीं आया मेरे को। तो फिर मैं घर पहुंचा तो मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे नाराबाजी हुआ है। लालटेन छाप जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और महनार में चुनावी सभा चल रही थी। जी, महनार में जनसभा चल रही थी और वहां पर लालटेन छाप जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो क्या करें हम उसमें? अब जो नारा लगा रहे थे उसको थोड़ा ना हम रोक देंगे या उसको मार देंगे, उसको पीट देंगे। अब स्वतंत्र है, जिसको अपना जो अपना नारा लगाना है लगा सकता है नारा। हमको डिस्टर्ब करने के लिए तो शुरू से लोग जयचंद लगाए हुआ है। अब जयचंद पैसा खिला करके सबको भेज करके मेरी सभा को डिस्टर्ब करवा रहा है। जयचंद अब मेरा हत्या करवाना चाहता है। तो हम सरकार, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। क्या चुनाव में हम घूम रहे हैं। क्या तेज प्रताप जी, आरजेडी की कोई चाल है कि आप जहां प्रचार कर रहे हैं वो अपने समर्थक भेज रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, आपको बहरूपिया कह रहे हैं? नहीं देखिए, उससे तो माहौल क्रिएट हो रहा है ना। उन्हीं का परसेप्शन जो है खराब हो रहा है। उनका अपना खुद परसेप्शन खराब कर रहे हैं कि कैसा छवि लोग बनाना चाह रहे हैं।
ये लोग अपना परसेप्शन तो खुद ही खराब करना चाह रहे हैं ना, कि किस तरीके का माहौल ये लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो पब्लिक के बीच में कौन नाराबाजी लगा रहा है, कोई आदमी जा रहा है तो उसको बदतमीजी से बात कर रहा है, कौन गाली दे रहा है, तो वो अपना छवि तो लोग खुद बनाता है, अपना छवि खुद गिराता है सब। तेज प्रताप जी, राहुल गांधी ने छठ पर्व का अपमान किया, छठी मैया को लेकर राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, छठ माँ का हमारा बिहार का पवित्र पर्व है। हाँ। और राहुल गांधी जी विदेशी हैं, उनको क्या पता है छठ पर्व कितना महत्वपूर्ण होता है। छठ पर्व ऐसा होता है कि देश विदेश में अगर बिहारी रहता है तो अपने घर आता है, अपने परिवार में मिलता जुलता है, भाई बहन सबसे मिलता जुलता है, बड़े उत्साह के साथ, बड़े उल्लास के साथ इस पवित्र पावन पर्व को मनाने का काम करता है। और राहुल गांधी जी को कोई नॉलेज थोड़े है छठ पर्व के बारे में, तो उनको इस तरीके का अपमान नहीं करना चाहिए किसी भी धर्म को लेकर के। किसी तेज प्रताप जी, मैं खुद महुआ आई थी, मैंने देखा था कि आप दिन रात एकदम चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिवारवाद का जो एक दाग लगा हुआ था उसको मिटाने में जुटे हुए हैं, है ना। जननायक, आपने कहा जननायक वही है जो जनता के बीच जाता है, लेकिन वही आरजेडी वाले आपको बहरूपिया कह रहे हैं। अरे अब क्या बहरूपिया कर रहे हैं, नहीं बहरूपिया कर रहे हैं, हम तो आरजेडी में है नहीं। हाँ। जो ये कह रहा होगा हो सकता है वही बहुत बड़ा बहरूपिया होगा, जो इसीलिए छवि अपना दिखा रहा होगा कि हम ऐसे करते हैं, मेरा यही छवि है। तो आने वाले लोग जो बोल रहे हैं कि सरकार आएगी तो ये करेंगे, तो सरकार आएगी तो यही सबको मारेंगे पीटेंगे, यही करेंगे, और क्या करेंगे। अभी 1 घंटे पहले भी कुछ ऐसा हादसा हुआ, एक मर्डर हुआ, उसको लेकर भी खूब इस पर राजनीति की जा रही है। दुलारचंद नाम के एक कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। हाँ, मुझे अभी सूचना मिली कि दुलारचंद यादव करके कोई कार्यकर्ता थे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।